आप कहते होगे ना पुलिस वाले, अरे हम किससे डरना, हमने बॉर्डर पर नहीं डरे। हम क्या है सारे का रहते हैं, चाहे लड़ाई हो चाहे ना लड़ाई हो, सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं, वहाँ लड़ाई है घोषित चल रही है। सरकार जो जरा सभी देशों से कहीं भी तुलना कर लो हमारी, लेकिन हमारी पेंशन नहीं है, कम है। पाकिस्तान में ज़्यादा है हमारे, वो बाकी छोड़ो, चाइना और दूसरे में। हमारे रसिया में देख लो, अब इजराइल में लड़ाई हो रही है, वहाँ देख लो हर घर में फौजी है वहाँ। अगर फौज नहीं होगी तो वहाँ के क्या गाजा पट्टी कर सकते थे, इतना बड़ा हमला हो। इसलिए सरकार है कि आप लोगों की बात सुनती नहीं, आप लोग हैं कि यहाँ से हटने को तैयार नहीं। सर आखिर में ये आंदोलन कब तक चलेगा ऐसा? ये सब चलता रहेगा। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करेंगे। आप दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल तो दिखा भी नहीं रही बहुत, लेकिन 9 महीने हो गए हमारे को, पूरे 9 महीने 270 दिन में, 9 महीने हो गए जंतर मंतर पे। आज तक आप कह रहे हो ना प्रधानमंत्री, ये सबको पता है, ये 9 महीने से बैठे हैं। और हम इस एक रैंक एक पेंशन को, असली वाली को, जो हमारे को लमसम दी है ना, उसका कुछ नहीं है, असली वाले को लेकर रहेंगे। और जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारे को ये नहीं मिलेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अभी हमारे देश में क्या है, अभी आप बताओ, चारों तरफ दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अपने फौजी आदमी हम के अभी भी क्या रहे हैं, हम चाहे पाकिस्तान जैसे हमारा दुश्मन है, चाहे चाइना है, 3-4 लड़ाई हमने पाकिस्तान से लड़ ली, चाइना से 65 में लड़ ली। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम असली वाली एक रैंक पेंशन चाहते हैं, क्योंकि विधवाओं को पेंशन नहीं मिलती जो सही वाली थी, जो बोला गया था, और विकलांगों को भी नहीं मिलती जो डिसेबल्ड हो जाते हैं। इसलिए हम क्या है, हमारे साथ खासकर जवानों से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक धोखा हुआ है। बहुत दिन तक यहाँ सतवीर मेजर के उसमें बैठे रहे, वहाँ भी हमने पूरा साथ दिया, लेकिन वो अपना लेकर चले गए। थोड़ा बहुत हमारे को कुछ नहीं मिला। अभी हम इतने दिन से 9 महीने से बैठे हैं। हम अपना सरकार को कहना चाहते हैं, भाई हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हमारी असली वाली एक रैंक पेंशन OROP हमारी को दे दो। 9 महीने हो गए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे 24 का इलेक्शन है, चाहे छोटे मोटे 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, अभी उसको भी दिखा देंगे। अभी कोई हमने किसी पार्टी से मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमने तो अपनी असली वाली रैंक एक रैंक पेंशन चाहिए बस। हमें और दूसरे सरकार से कोई मतलब नहीं। हम देशभक्त हैं, हम शांतिपूर्ण ये यहाँ से धरना दे रहे हैं, करते आए हैं और करेंगे। जो भी हमारा 25 को रेल रोको है, मजबूरी में कर रहे हैं हम। सर रेल रोको अभियान आप कैसे करेंगे? आपका कामयाबी नहीं होगा। कामयाब क्यों? कम से कम आपके गुट तो 5-7 लोग बट गए हैं, 5-7 गुट बन गए हैं, अलग अलग आह्वान कर रहे हैं। कोई मेरठ में बुला रहा है, कोई केरल में बुला रहा है, कहीं कुछ बुलाता है, लेकिन सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता एक ऐसी है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी हो। हम छोटे लेवल पर कर रहे हैं, तहसीलदार लेवल, DC लेवल पर, आंध्र प्रदेश, चाहे सिक्किम, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जंतर मंतर आए हैं। कभी सोचो, हम जैसे गुटों में बैठे हुए हैं। ये देश में आज़ाद होने से पहले भी 565 राज्य थे, और फिर करनी थी एक उसने, सरदार पटेल ने सब मिला के। ऐसी बात नहीं है, सब एक हैं हम फौजी। हम बिल्कुल सबको पता है, सब असली एक रैंक पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, चाहे गुट्टों में हो चाहे कैसे हो। लेकिन असली हमारा मुद्दा जंतर मंतर का है। मैं नई दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ हमारे को 9 महीने हो गए, और हम इसको लेकर रहेंगे। ये मोदी साहब से हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, पार्टी से या दूसरे रक्षा मंत्री से। एक दिन बयान आया रक्षा मंत्री का, भाई एरियल इनको दे दो, ORP का एरियल दे दो। पेपर में पढ़ा मैंने खुद, लेकिन उसमें कुछ नहीं, किसी को एक चौनी भी नहीं आई अभी। क्यों 65,000 एक बार दिया जयपुर के अंदर, लाल किले से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ की घोषणा करी। 70,000 में किसी यानी डिफेंस को दे दिया। और रक्षा मंत्री, उससे पूछो ना वित्त मंत्री से, 70,000 करोड़ कहाँ गए भाई? इतनी बड़ी झूठ यार, कई रैलियों में भी कही है। 70,000 करोड़ दे दिया हमने। 70,000 करोड़ किसके पास आए हैं? हमारे खाते में तो एक नया पैसा भी नहीं आया, जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक। ये सब सरासर झूठ है। 70,000 करोड़ डिफेंस को दे दिए होंगे भाई, चाहे हथियार खरीदो या कुछ भी करो, लेकिन 70,000 करोड़ ORP के लिए नहीं दिए। 70,000 करोड़ बहुत रकम होती है, एक स्टेट का बजट बनता है। आप इतनी बड़ी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री लाल पूर्व सैनिकों के हमने 75,000 करोड़ दे दिए। 70,000 करोड़ का है उसने, लाल किले से हमने खुद सुना है, और स्टेटों में भी कहा गया। लेकिन 70,000 करोड़ का आप हिसाब दो ना, अगर हम हिसाब मांगे कहाँ गया वो पैसा, किसको दिया? हमारे को कुछ नहीं मिला, किसी वीडियो को नहीं मिला, किसी डिसेबल्ड को नहीं मिला, न किसी मतलब सिपाही से लेकर आज़ादी से लेके सर, आज़ादी से लेके अब तक किसी गवर्नमेंट ने आप लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर दिया है तो मोदी सरकार ने दिया। पहले मोदी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। 60-70,000 रुपये मेरे खाते में आए थे, ऐसी बात नहीं। 2014 में आए थे मोदी साहब, उससे पहले कांग्रेस से कह के गई थी, उसमें कुछ 60-70,000 लोगों के आए थे, लमसम मत ऐसे देकर चले गए, लेकिन पूर्ण रूप से किसी ने दिया। ये OROP की बहुत पुरानी मांग है, असली वाली रैंक, यानी एक रैंक है तो एक का पेंशन होनी चाहिए। ये सभी देशों में, किसी भी विश्व में
जितने भी देश हैं, अंग्रेज भी राज करके चले गए 200 साल, उनसे पूछ लो आप, उनकी 80% पेंशन है उनकी। रसिया में देख लो, अब इजराइल में लड़ाई हो रही है, वहाँ देख लो, हर घर में फौजी है वहाँ। अगर फौज नहीं होगी तो वहाँ के क्या गाजा पट्टी कर सकते थे इतना बड़ा हमला हो। इसलिए क्या है, सभी देशों से कहीं भी तुलना कर लो हमारी, लेकिन हमारी पेंशन नहीं है, कम है। पाकिस्तान में ज़्यादा है हमारे, वो बाकी छोड़ो, चाइना और दूसरे में। हमारे देश में, इंडिया में क्या है, भारत में ये सबसे कम है। एक रैंक असली वाली पेंशन हमारी नहीं है, इसलिए हम लेकर रहेंगे इसको, और आखिर तक हम बैठे रहेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे इसको। कि आने वाली पीढ़ी भी जो अभी फौजी नौकरी कर रहे हैं वो भी देखेंगे, भाई उनको भी भला होगा। अगर हमारे को नहीं, अगले वालों को देंगे, तो कहने का मतलब है कि ये मिलेगा ज़रूर। मैं ये कहता हूँ जंतर मंतर से। थैंक यू। कैसे कैसे लेके रहेंगे? भारत सरकार ने पूरी फोर्स लगा रखी है आपके पीछे। ऐसा हमारे पीछे कोई, हम खुद फौजी हैं हम। हाँ। हम हमारे पर कौन लगाएगा फौज? फौज लगा नहीं सकते, हम फौजी आदमी हैं, कोई फोर्स नहीं है हमारे, हम नहीं डरते। आपने रेल रोको आंदोलन, रेल रोको या कुछ भी करो, हमको जबरदस्ती लगी है। हम देश के प्रति क्या है, देशभक्त हैं हम नुकसान नहीं करेंगे देश का। हम अपना हक असली वाला लेंगे, फोर्स वार्स कुछ नहीं है। आप कहते होगे ना पुलिस वुलिस, अरे हम किससे डरना, हमने बॉर्डर पर नहीं डरे। हम क्या है, सारे का रहते हैं, चाहे तो लड़ाई हो चाहे ना लड़ाई हो। सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं, वहाँ लड़ाई है, घोषित चल रही है सरकार। 1984 से। आप बताओ कहानी, उसी कम उधर देख लो, चाइना में देख लो, अभी दिवाली मनाई थी, अभी प्रधानमंत्री खुद मनाई है, वहाँ देखो हालत कैसे है। और गलवान घाटी में देखा आपने कैसे पड़ी, वहाँ से फिर कितने जवान। सरकार बोल रही है कि हम सरकार बोलते कुछ भी रहा, सरकार से मैंने कहा कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें असली रहेंगे, एक पेंशन चाहिए। सरकार बोल रही है हम 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, ये लोग नहीं है। ये लोग जो हैं किसी से फंड पा करके यहाँ पर धरना पर ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें होती है, कुछ नहीं। हम एकजुट हैं, कई सब फौजी पार्टियां एक हैं, फंडिंग कर रही हैं। बिल्कुल एक हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद मैंने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जोड़ दिया लाल इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। पार्टियां फंड कर रही हैं, फंड नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल ये अफवाह है। आप लोग कह रहे हो ये, बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से बैठे हैं और हम निस्वार्थ होकर बैठे हैं, देशभक्त हम। यानी कोई भी है, चाहे घरों में रहते हैं, कई बड़े आदमी नहीं आते। आप कहोगे जनसंख्या कम है, और जनसंख्या है, एक चना भाड़ ने फोड़ देता है, पता है आपको, फोड़ दे है ना, बड़भुजे की आंख ने फोड़ देगा, नहीं तो भाड़ नहीं फोड़ेगा तो बड़भुजे की आंख तो फोड़ेगा। पार्टियां यहाँ पे नहीं आ रही हैं, पार्टियां छोड़, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम खुद कह रहे हैं भाई, हमने क्या है, हमने कोई भी सरकार हो, हमने न बीजेपी से न कांग्रेस से, किसी से मतलब नहीं। हमारे को चाहिए असली वाली एक रैंक एक पेंशन, दैट्स ऑल। थैंक यू। हाँ भाई गोपाल साहब।